जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। राशिफल फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शरीर पर तिलों का सामान्य फल। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, विगत कुछ एपिसोड्स पहले हमने आपको बताया था शरीर पर अगर अलग अलग स्थानों पर तिल या मसे हों या कुछ लक्षण हो तो आपको उनके क्या अर्थ समझने चाहिए। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका बहुत विस्तार से वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है और एक एपिसोड में सभी बातों को सम्मिलित कर पाना, संक्षेप में बता पाना संभव नहीं होता। इस वजह से इसको हम 2-3 एपिसोड्स में आपको बताएंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपको दूसरा उसका हिस्सा लेकर के आए हैं, वो आपको जानकारी देते हैं। प्रायः शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के फल भी अलग अलग होते हैं। पुरुष के शरीर पर दाहिनी ओर तिल होना शुभ माना गया है और लाभकारी माना गया है, जबकि महिलाओं के लिए शरीर के बाएं तरफ जो भी तिल या लक्षण होते हैं उनको लाभकारी समझना चाहिए, उनके प्रभाव शुभ समझने चाहिए। यदि किसी के हृदय स्थान पर तिल हो तो वह महिला, वह कन्या सौभाग्यवती मानी जाती है हमारे धर्मशास्त्रों में। किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल का होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 12 से कम तिल अगर पूरे शरीर में मिला करके होते हैं तो वह शुभ फलदायी होते हैं। तिल मात्र सौंदर्य बोधक ही नहीं होते हैं, ये व्यक्ति के भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल की स्थिति, उनके रंग और आकृति आदि के अध्ययन से जातक के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं किस प्रकार से इसका भाव आपको समझना चाहिए। व्यक्ति के चेहरे पर किसी भी प्रकार के घाव आदि के चिन्ह या दाग धब्बा आदि उसके सौंदर्य का नाश करते हैं, भले ही व्यक्ति के चेहरे का रंग गोरा अथवा सांवला क्यों ना हो। व्यक्ति के चेहरे पर तिल तो निश्चय ही सौंदर्यवर्धक हुआ करते हैं। तिल चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि व्यक्ति के चेहरे पर काले तिल उसे लोगों की बुरी दृष्टि से, बुरे नजर से भी बचाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये पुराने समय से एक फैशन ट्रेंड चला आ रहा। जब इतना ज़्यादा फैशन नहीं होता था तो युवतियां अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कृत्रिम तिल भी बनवा लिया करती थी या लगाया करती थी, काजल से लगा करके ही निकलती थी। तो हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। उनको मालूम है कि अगर इस जगह पे एक ब्लैक स्पॉट होगा तो वो मेरी सुंदरता को बढ़ा सकता है, तो महिलाएं ऐसा करती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्य फल किस प्रकार समझना चाहिए, आइए जानते हैं। ललाट पर यानी मस्तक पर, माथे पर तिल का क्या फल होता है। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी होती है। ललाट के दाहिनी तरफ का तिल किसी विषय में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का जो तिल होता है वह व्यक्ति के फिजूल खर्ची होने का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक होता है और बाईं तरफ का तिल जो है वह व्यक्ति को घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है, उस तरफ लेकर के जाता है, ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आंखों के ऊपर भौहों पर तिल हो या उनके बीच में कहीं तिल हो तो क्या अर्थ समझना चाहिए। यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता है। ऐसे लोग यात्रा करने वाले बहुत होते हैं। दाहिनी भौं पर अगर तिल हो तो सुखमय और बाईं भौं पर तिल होता है तो दुखमय दाम्पत्य जीवन का यह संकेत देता है।
आंखों की पुतली में भी कई बार तिल देखे गए हैं। आपने देखा होगा लोगों को जो व्हाइट स्पॉट होता है, व्हाइट पार्ट होता है, उसमें एक छोटा सा काला धब्बा होता है, वो तिल होता है। तो उसका क्या अर्थ समझना चाहिए। दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत इमोशनल होते हैं। पलकों पर तिल का प्रभाव। आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होता है। दाईं पलक पर तिल वाला व्यक्ति बाईं पलक के तिल वाले व्यक्तियों से कहीं अधिक सेंसिटिव, संवेदनशील पाया गया है। आंखों पर तिल का क्या अर्थ समझना चाहिए। दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का एक लक्षण होता है, एवं बाईं आंख पर जो तिल होता है वह स्त्री से अनबन और समय पर महिलाओं से वाद विवाद होने के वो लक्षण देता है। वो आभास होता है कि ऐसे लोगों का झगड़ा जो है महिलाओं से बहुत ज्यादा होगा। तो आइए जानते हैं किसी व्यक्ति के कान पर तिल हो तो क्या समझना चाहिए। कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है, यानी उनकी अवस्था, उनकी उम्र कम है, ऐसा समझना चाहिए। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जिन महिलाओं की नाक पर तिल होता है वो बहुत सौभाग्यशाली भी होती हैं। ये सौभाग्य का भी सूचक है और अपार धन समृद्धि उनको मिलती है। होठों पर तिल का अनुभव क्या होता है, क्या अर्थ समझना चाहिए। होठों पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय के होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। यदि तिल होठों के नीचे हो तो इनको बहुत ज्यादा गरीबी और दरिद्रता अपने जीवन में देखनी पड़ती है। मुख पर तिल अगर होता है किसी व्यक्ति के तो उससे क्या अर्थ समझना चाहिए, आइए जानते हैं। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी बहुत सज्जन होता है। अगर किसी जातक को गाल पर तिल हो तो उससे क्या अर्थ समझना चाहिए। गाल पर लाल तिल अगर ऐसा होता है, लाल रंग का, कुछ सीधा काला ना हो करके, डार्क ब्लैक ना हो करके, अगर कुछ रेडिश हो, लालिमा लिए हुए हो तो वह शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण का यानी काला तिल अगर होता है तो व्यक्ति को निर्धन बनाता है। किंतु दाहिने गाल पर अगर तिल मिल जाए, किसी को ऐसा लक्षण देखने को मिले तो व्यक्ति धनी समझना चाहिए, इसका अर्थ धनी होता है। जबड़े पर तिल का क्या अर्थ है। जबड़े पर तिल हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। वो समय समय पर बीमार भी होते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य की समस्या इनके साथ निरंतर चलती रहती है। ठोड़ी पर तिल का क्या अर्थ है। जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल हो उसमें मिलनसारता की कमी होती है, वो थोड़ा सा रिजर्व ज्यादा होती हैं, लोगों से घुलने मिलने वाली कम होती हैं। किसी जातक के कंधों पर तिल हो तो क्या अर्थ समझें। दाएं कंधों पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल से क्या अर्थ समझना चाहिए, आइए बताता हूं। ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। वहीं बाईं भुजा पर अगर तिल हो तो क्या अर्थ होता है। बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत झगड़ालू होता है, लड़ाई झगड़े के लिए सदैव तैयार रहता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, अपमान होता है, उसकी बुद्धि जो है वह कुत्सित होती है। किसी व्यक्ति की स्त्री या महिला की कोहनी पर तिल हो तो क्या समझना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के क्या प्रभाव, क्या लक्षण होते हैं, क्या अर्थ समझना चाहिए, आज हम लोगों ने जाना। आगे आने वाले एपिसोड्स में शरीर के अन्य अंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।